नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई वैकेंसी 2024 के अंतर्गत जो यहाँ पे वैकेंसी निकलकर सामने आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन आज के डेट से यहाँ पे शुरू होने वाला है। पर्टिकुलर उसको लेकर रेलवे ने ऑफिशियली FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो नोटिस है वो रेलवे के ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दिया गया है और इस बार बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इस बार आवेदन नहीं कर पाएंगे और उन लोगों को रेलवे की तरफ से चेंजमेंट होने के बाद बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और जो सोचिए यहाँ पे सालों से सपने देख रहे थे कि जब पर्टिकुलर वैकेंसी आएगा तो हम अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे फॉर्म फिल करेंगे, परंतु इस बार रेलवे ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है और एक बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया। और वो क्या बदलाव किया गया, वो बदलाव आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि जानकारी के अभाव में आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग एलिजिबल ही ना हो और पता चला कि आप लोग आवेदन कर दो। तो ऐसा काम आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि रेलवे ने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी क्या ऑफिशियल नोटिस में मेंशन किया गया है, किस टाइप का बदलाव किया गया है, क्या इस बदलाव को रेलवे वापस भी ले सकता है, इसके ऊपर संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जो आपका मैथमेटिक्स रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल तमाम तरह के एग्जाम को कवर किया गया है। इसमें आपका चैप्टर वाइज, टाइप वाइज प्रीवियस ईयर के 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको 1996 से लेकर अभी तक रेलवे के जितने भी रिसेंट एग्जाम हुए सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रीजनिंग का भी सेम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 8700 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक लेटेस्ट पैटर्न इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से वन लाइनर अप्रोच समान ज्ञान का एक NCERT न्यूनतम बुक आता है, जिसमें आपका समान ज्ञान के जितने भी NCERT लेटेस्ट पैटर्न पे बेस है वो सारा का सारा इसमें कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिलता है। और अगर आप स्पेशली RRB जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट बुक आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2024 एडिशन जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो 2019 में CBT एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा और इसमें अलग से आपका 34 सेट प्रैक्टिस के रूप में भी दिया गया है। इसके साथ साथ ये बुक जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, आप लोगों को पता है कि रेलवे की तरफ से यहाँ पे चौथी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे पहले आपका ALP, उसके बाद आपका टेक्नीशियन, फिर आपका RPF SI कांस्टेबल। तीसरा भर्ती का आवेदन भी हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लास्ट डेट भी खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे चौथी भर्ती है आपका RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर DMS और CMA भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके बाद आपका NTPC का भी शॉर्ट नोटिस आ गया है, अराउंड आपका 10,884 पोस्ट के आसपास इसका नोटिस दिया गया है। ठीक है, अभी तो इसका शॉर्ट नोटिस आया है, परंतु आज के डेट से RRB JEE का ऑफिशियली लिंक एक्टिव हो गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो RRB JEE का यहाँ पे FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उसका PDF रेलवे ने जारी कर दिया है, CEN नंबर 3/2024 JEE DMS और CMA पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसमें अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आपका बहुत सारे इसमें पहलू पर बात किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम वीडियो के आगे आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट आर दी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपका 30 जुलाई मतलब आज की डेट से आवेदन आपका शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो आपका 29 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। व्हाट आर दी डेटेड फॉर मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मॉडिफिकेशन का चांसेस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी छात्र का जो रिजल्ट है वो आपका 29 अगस्त के एक्सपेक्टेड है, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग सीधा सीधा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपको प्रोसीड्योर करना पड़ेगा, OTP वगैरह से, आधार वगैरह से वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीड्यूर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहेगा, पर्सनल डिटेल रहेगा, अदर डिटेल रहेगा, वो आपको फिल करना है। आप मोबाइल से भर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए मोबाइल से भर सकते हैं, परंतु कुछ फीचर्स आपको मोबाइल में शो नहीं होगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना होगा और पासवर्ड देके इंटर करना पड़ेगा। हाउ मेनी पे लेवल आर देयर इन CEN 3, मतलब CEN जो जूनियर इंजीनियर का, इसमें कितना पे लेवल है, तो इसमें आपका देयर आर 2 पे लेवल, जिसमें आपका लेवल 6 और लेवल 7 आएगा। उसके बाद कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे, आप मान लीजिए दोनों तरह के पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमन सबमिट करना पड़ेगा, तो इसमें लिखा हुआ है यस। ठीक है, एक तरह का पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन, उसके लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फीस वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद कैन आई अप्लाई डिफरेंट RRB फॉर डिफरेंट पे लेवल, नो, आपको एक ही पे लेवल से यहाँ पे फॉर्म जो है एक ही RRB में भरना होगा। तो इस टाइप करके यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे आपको अगर आधार नहीं है तो ये सारा आपको डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया बहुत सारे, और कैन आई चेंज माई चूज RRB, देखिए एक बार आप जो RRB चेंज कर सेलेक्ट कर लेंगे उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, और एप्लीकेशन को एडिट आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक आएगा तब। यहाँ पे ST SC वालों को ट्रेवल पास दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आई एम अनेबल टू अपलोड माई कार्ड सर्टिफिकेट, व्हाट इज EBC, ये सब कॉमन जो बातें हैं इसमें आपको बताया गया है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आप लोगों को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें बात करेंगे, बहुत तरीका का सवाल इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि कौन से लोग फी रिफंड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि अगर आप CBT एग्जाम में बैठ जाओगे तो आपका जो फी रिफंड है 400 और 200 रुपये वो आपका वापस आ जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बोला गया है कि आई हैव कंप्लीट a 2 ईयर डिप्लोमा, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पे लिख दिया गया है नो। इसका मतलब ये है कि जो साथी 2 साल वाले डिप्लोमा किए हैं, या फिर 2 साल वाला डिप्लोमा को कहा जाता है लेटरल एंट्री वाले, जो साथी डिप्लोमा किए हैं उन लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है जो भी साथी लेटरल से यहाँ पे डिप्लोमा किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा झटका उन लोगों को दिया गया है रेलवे की तरफ से। अब आप ही सोचिए कि जब इंस्टीट्यूट इस तरह का कोर्स ऑफर करता है, जब आप किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो बोलता है कि आप जैसे रेगुलर डिप्लोमा को बेनिफिट मिलेगा वैसे ही आपका लेटरल वाले डिप्लोमा को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आखिर क्यों रेलवे मना कर रहा है? कि रेलवे यहाँ बोल रहा है कि हम 2 साल वाला डिप्लोमा को यहाँ पे प्रीफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए आपका इसका हिंदी में भी अवेलेबल है, तो हिंदी में भी आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। बाकी देखिए आपका हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जारी किया गया है, आप एक बार कॉल करके भी कंफर्मेशन ले सकते हैं जितने भी साथी लेटरल एंट्री वाले होंगे। ठीक है, देखिए हिंदी में भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। और इसको लेकर बहुत सारे साथी यहाँ पे परेशान है कि फाइनली लेटरल वाला का हटा दिया गया है तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। देखिए मैंने 2 साल का डिप्लोमा पूरा कर लिया है, क्या मैं आवेदन करने के लिए योग्य हूं? नहीं, केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा संबंधी अनुशासन में स्वीकार किया जाएगा। बताइए, जब इस तरह का जो केसेस है वो सामने आता है तो वो साथी जो लगातार यहाँ पे RRB JEE का प्रिपरेशन कर रहा होगा और वो सोच रहा होगा कि जब भर्ती आएगा तब हम आवेदन करेंगे, तो उसका तो पूरा मेहनत पे यहाँ पे पानी फिर गया है, क्योंकि रेलवे 2 साल का डिप्लोमा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर कट अगर मान लीजिए आपके मन में कोई अगर सवाल होगा कि ये ITI के वगैरह के बारे में, तो देखिए ITI वाले तो ऐसे भी JEE में एलिजिबल होते नहीं है। उसके लिए आप एक बार कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे का ऑफिशियली जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जारी किया गया है जो सुबह 10 से 5 वर्क करेगा। यह आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 2, ये आपका ईमेल सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से आप एक बार कंफर्मेशन ले लीजिएगा और मैं भी आपको कंफर्म करके यहाँ पे बता दूंगा कि हाँ लेटरल वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं। परंतु रेलवे ने जो यहाँ पे नोटिस दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेलवे का जो 2 साल वाला डिप्लोमा है वो छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ब्रांच हो। ठीक है, तो चलिए बाकी देखते हैं, जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।